वेलकम बैक एवरीथिंग लर्न अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 7th एसएसटी ज्योग्राफी का चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। बहुत शॉर्ट करके क्वेश्चन आंसर्स लिखवाए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, देख लीजिए। नंबर 1 है व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। मतलब यहाँ पर आपको 3 लेयर्स के नाम बताने हैं। पृथ्वी की 3 लेयर्स कौन सी है, अर्थ की 3 लेयर्स कौन सी है, 3 परतें कौन सी है, उनके नाम बताने हैं। नंबर 1 है क्रस्ट, नंबर 2 है मेंटल, नंबर 3 है कोर। ये तीनों लेयर्स के नाम है, ये लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ रॉक। रॉक क्या होता है, ठीक है, तो इसको आंसर देख लीजिए इसका। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मटेरियल्स दैट मार्क्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। कोई भी नेचुरल मास जिसमें मिनरल मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, जो कि पृथ्वी के ऊपर की जो परत होती है, ऊपर की क्रस्ट में पाई जाती है, उसी को रॉक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 3 टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक के 3 टाइप्स के नाम बताइए, 3 प्रकारों के नाम बताइए। नंबर 1 है इग्नियस रॉक, नंबर 2 है सेडिमेंट्री रॉक, नंबर 3 है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये तीनों इसके नेम हैं चट्टानों के, रॉक के, ये लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द रॉक साइकिल। रॉक साइकिल से आपका क्या मतलब है, मतलब रॉक साइकिल होता क्या है, आपको ये बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन एंड फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक जो होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वो सेडिमेंट्री रॉक को बनाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ सेडिमेंट्स ऐड हो जाते हैं बाय एयर बाय वाटर, इसीलिए इसको सेडिमेंट्री रॉक कहा जाता है। नंबर 2 पॉइंट लिखेंगे सेडिमेंट्री एंड इग्निशियस रॉक कन्वर्ट इन मेटामॉर्फिक रॉक ऑन हीटिंग एंड गिविंग प्रेशर। मतलब जब इग्निशियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को प्रेशर दिया जाता है और हीट दी जाती है, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसका मेटामॉर्फिक रॉक ब्रेक मेल्ट टू फॉर्म मैग्मा मार्क्स इग्नियस रॉक। और जब मेटामॉर्फिक रॉक अंदर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर मेल्ट हो जाती है, फिर मेल्ट होकर ये दोबारा से सॉलिड हो जाती है, दोबारा से ये इग्निशियस रॉक बन जाती है। जो इसका साइकिल है वो चलता रहता है, चक्र जो होता है वो चलता रहता है। क्वेश्चन है हाउ आर द एक्सटेसिव एंड इंटेंसिव रॉक फॉर्म्ड। एक्सटेसिव और इंटेंसिव रॉक कैसे फॉर्म्ड होती हैं, ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का हम मीनिंग समझ लेते हैं। एक्सटेसिव का मीनिंग होता है जो कि अर्थ के बाहर बनती हो, वो वाली रॉक जो कि अर्थ के बाहर बने, और इंटेंसिव का मीनिंग होता है वो वाली रॉक जो कि अर्थ के अंदर बनती है। तो ये कैसे बनती है ये बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब मैग्मा सरफेस पर आता है, अर्थ के सरफेस पर आ जाता है, ठीक है, अर्थ के ऊपर आता है, इट कूल्स डाउन, ये ठंडा हो जाता है, एंड फॉर्म्स एक्सटेसिव रॉक। और तब क्या होता है, ये ठंडा होकर तभी ये जम जाता है, सॉलिड हो जाता है और एक्सटेसिव रॉक बन जाती है। तो एग्जाम्पल है इसका बेसल्ट। नेक्स्ट है इंटेंसिव रॉक कैसे बनेगी। व्हेन मैग्मा कूल्स डाउन विद इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इट्स कम सॉलिड टू फॉर्म इंटेंसिव रॉक। जब मैग्मा अंदर ही ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है, वहीं पर वो सॉलिड हो जाता है और तब क्या बनाता है, वो इंटेंसिव रॉक को बनाता है। और इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक। रॉक के यूजेस क्या हैं, ठीक है, ये बताना है। रॉक के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शंस में हम इसे यूज़ करते हैं, रोड बनाने में, अदर स्ट्रक्चर्स में, ईटीसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम रॉक का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, टिक द करेक्ट आंसर है, इसको करना है। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मेल्टन मैग्मा। वो वाली रॉक का नाम बताना है जो पिघले हुए मैग्मा से बनती है, मेल्टन मैग्मा से बनती है। तो कौन सी है, इग्निशियस है, सेडिमेंट्री है, मेटाफोरिक है, कौन सी है, इग्निशियस है, तो इसको हमने राइट टिक दिया है। नेक्स्ट है इसी का सेकेंड वाला, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज।
अर्थ की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट है, कोर है या मेटल है? क्रस्ट है, कोर है या मेंटल है? तो कौन सी है? कोर है। तो कोर को हमने राइट टिक दिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल आर एग्जाम्पल ऑफ, किसके एग्जाम्पल है ये दो तीनों? रॉक, मिनरल्स या फिर फॉसिल? किसके हैं? मिनरल्स के। तो ये किसके एग्जाम्पल है? मिनरल्स के। नेक्स्ट है रॉक विच इज कंटेन फॉसिल आर, तो इन तीनों रॉक में से कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक है, मेटाफोरिक है रॉक है या फिर इग्नेशियस है? तो कौन सी है? सेडिमेंट्री रॉक जिसमें फॉसिल होते हैं। वाली रॉक है सेडिमेंट्री रॉक जिसके अंदर फॉसिल होते हैं। नेक्स्ट है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी की, अर्थ की सबसे पतली लेयर कौन सी है? कौन सी है? क्रस्ट है, मेंटल है या कोर है? तो कौन सी है? क्रस्ट है। सबसे पतली लेयर, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है क्रस्ट, वही सबसे पतली यानी सबसे थिनेस्ट लेयर होती है। तो चलिए मैच द फॉलोइंग करते हैं। अब नंबर 1 है कोर, तो कोर को किससे मैच करेंगे? इनर मोस्ट लेयर से, ठीक है। मिनरल्स हैज़ अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन से मैच करेंगे, ठीक है। मिनरल्स को किससे करेंगे? हैज़ अ डिफाइंड केमिकल कंपोजिशन। रॉक यूज फॉर रोड एंड बिल्डिंग्स, ऊपर हमने ये सब पढ़ा है, ठीक है। रॉक्स को कहाँ यूज करते हैं? रोड्स में और बिल्डिंग्स में, ETC। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट्स, स्लेट है ये, SLATE, स्लेट। बच्चे ने रॉन्ग लिखा है, ठीक है, एक बच्चे की कॉपी से कराटी है, ठीक है। साइल क्या है? मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, तो ये ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव रीजन, इसमें नंबर 1 है वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, हम अर्थ के, पृथ्वी के सेंटर में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसको समझना है। आंसर है वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर एंड द प्रेशर द सेंटर ऑफ द अर्थ आर वेरी हाई, ठीक है। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि अर्थ के बीच का, सेंटर का टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए, क्योंकि वहाँ हीट बहुत होती है, इसलिए हम वहाँ पर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है सेडिमेंट्री रॉक आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? इसका क्या लिखेंगे हम रीजन? ड्यू टू द एक्सट्रीम कंप्रेशन एंड हार्डनिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। मतलब जब इनको कंप्रेस किया जाता है, इनकी हार्डनिंग होती है और तब इनमें और ज़्यादा सेडिमेंट्स मिल जाते हैं, तो फाइनली सेडिमेंट्स रॉक्स बन जाती हैं। और लास्ट है लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, मतलब लाइमस्टोन जो होता है वो मार्बल में कैसे चेंज होता है, इसका रीजन बताना है। आंसर लिखेंगे व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ट्रेमेंडस हीट एंड प्रेशर इट ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल, मतलब जब लाइमस्टोन पर प्रेशर और हीट दी जाती है तब उसको मार्बल में चेंज कर दिया जाता है, तब वो जब लाइमस्टोन जो होता है उस पर हीट और प्रेशर पड़ता है तब वो मार्बल में बदल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।